कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू हम लोग बोलते हैं हाँ क्या कर रहे हो लोग, बोलते हैं कोई बोलता है खाना खा रहे हैं, बोलता है हम बाइक चला रहे हैं, हम लोग बोलते हैं ठीक है खाना खा लो खा लो खा लो खाओ खाओ खाओ, यानी कि कंटिन्यू करो। कंटिन्यू 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 का मतलब होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है सतत, यानी कि लगातार करते रहो, उसको बंद मत करो, जो कर रहे हो करते रहो। ठीक। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि सतत वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान के बारे में बात करेगा लेकिन वो काम चल रहा होगा यानी काम हो रहा होगा, यानी उस टाइम पे क्या होगा कि काम चल रहा है। यानी वर्तमान में जब आप बात करेंगे कि आप क्या कर रहे हो तो कोई बोलेगा लिख रहा हूँ, यानी कि पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, यानी कि काम ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा अभी बंद नहीं हुआ है, काम चल रहा है। ठीक उसी तरीके से इसका पहचान बनेगा इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे लड़का होगा तो रहा है यानी जा रहा है, लड़की होगी तो जा रही है, लड़के ज्यादा लड़के होंगे जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। तो हम लोग देखेंगे सकारात्मक के लिए यानी कि अफर्मेटिव के लिए हम लोग बात करेंगे, सकारात्मक के लिए बात करेंगे, यानी क्या बात करेंगे इसमें सकारात्मक में सब्जेक्ट क्या रहता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सबसे पहले क्या रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं, यानी कि इसके बाद वर्ब का पहला रूप के साथ आईएनजी यानी इसको बोला जाता है चौथा रूप बोला जाता है, वर्ब का चौथा रूप बोला जाता है जिसमें आईएनजी लगा होगा, उसके बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके इस तरीके से हम लोगों का बनावट होगा, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब इज किसके साथ लगेगा भाई, इज लगेगा एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट एंड किसी का नेम एम का मतलब होता है मैं, यानी लड़का होगा तब भी, लड़की होगी तब भी मैं के साथ लगेगा एम, यानी कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ तब भी क्या लगेगा एम लगेगा, यानी जहां पर मैं आ जाए यानी कि उस जगह पर क्या लगेगा उसके साथ एम लगेगा, और बहुवचनकर्ता के साथ आर लगेगा। इस तरीके से हमारा बनावट होगा। इस तरीके से हम लिखते हैं वह स्कूल जा रहा है, तो क्या लिखते हैं वह स्कूल जा रहा है, यानी कि इसमें ऐसा लग रहा है वो स्कूल अभी पहुंचा नहीं है, ना तो वो गया था, इस तरीके का सेंटेंस नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि हम कोई पूछेगा वह रमेश यानी वह कहाँ है, हम बोलेंगे वह स्कूल जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं होगा लेकिन वो रास्ते में होगा, यानी ऐसा लग रहा है जैसे वो चल रहा है यानी अभी पहुंचना यानी कि नहीं पहुंचा है, तभी तो पूछ रहा है कि कहां पे है, हम बोलेंगे वह स्कूल अभी घर से निकला है यानी वो जा रहा है, पैदल चल रहा है, यानी हम बोलेंगे ऐसा लग रहा है जैसे अभी काम हो रहा है। इसका मतलब बोला जाता है प्रेजेंट, यानी अभी तत्काल के बारे में ऐसा लग रहा है जैसे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो देख ही रहा होगा, वो चल रहा है यानी वो काम कर रहा है, यानी कि उसको लग रहा है जैसे देख रहा है तो बता रहा है हाँ ये रास्ते क्या हो रहा है, वो जा रहा है, यानी कि वो स्कूल जा रहा है, यानी कि काम खत्म नहीं हुआ, यानी कि अभी जाने का काम उसका चल ही रहा है। इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस, यानी सतत, और प्रेजेंट का मतलब हो रहा है कि अभी काम अभी के बारे में बात कर रहा है। उस तरीके से हम लोग देखते हैं इसका सेंटेंस बनेगा वह स्कूल जा रहा है, यानी कि काम अभी चल रहा है। सबसे पहले क्या लगाया जाता है सब्जेक्ट इसमें कौन है, यानी कर्ता कौन है, कर्ता है वह, यानी लिखेंगे ही के बाद इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तीनों में से कोई ना कोई एक ही लगेगा, इसलिए स्लेश लगाया जाता है। स्लेश का मतलब होता है कोई ना कोई एक ही होगा, इसका मतलब होगा ही कौन सा वचन करता है, ही, सी, इट एंड किसी का नेम, वो एक वचन करता कहलाता है। एक वचन के साथ क्या लगेगा इज, तो ही के बाद क्या लगेगा इज के बाद तीनों में से एक लग गया इज, इसके बाद वर्ब यानी क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जाने का काम, यानी काम जाने का चल रहा है, यानी जा रहा है, तो
गो के साथ में आई एन जी लगा दो, गो लगाओ, गो के साथ आई एन जी लगा दो तो हो जाएगा गोइंग, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम लोग लगाते हैं टू, तो लगा देंगे टू और स्कूल। इस तरीके से सेंटेंस हमारा वह स्कूल जा रहा है, तो हम लिखेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। मैं कपड़ा धो रहा हूं, मैं कपड़ा धो रहा हूं, मैं कपड़ा धो रहा हूं। इसमें हो रहा है कि मैं कपड़ा धोने का काम कर रहा हूं, अभी धो नहीं पाया हूं, यानी काम धोने का अभी चल रहा है हमारा, यानी हम धो ही रहा हूं, खत्म नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे काम चल रहा है, अभी के बारे में बात हो रहा है। धो रहा हूं, देख रहे हैं धो रहे हैं, धो रहा हूं, अभी धो थोड़ी पाए चल दिए हम दूसरी जगह। कोई पूछेगा चलो चलो, तो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, अभी कपड़ा धो रहा हूं, थोड़ा सा धोने दो इसके बाद चलूंगा, यानी कि काम अभी कर रहा हूं, यानी कि काम चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू क्या धो पाया थोड़ी ना, धो ही रहा हूं, यानी काम अभी धोने का चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस, यानी कि मैं कपड़ा धोने का काम कर रहा हूं, यानी कि काम कर रहा हूं, यानी कि धो रहा हूं। इसके सबसे पहले क्या लगाएगा, क्या लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या होगा मैं का सब्जेक्ट क्या अंग्रेजी में होता है आई होता है, आई, और आई मैं जब इससे ही आ जाएगा उसके साथ क्या लगेगा एम लगेगा आई एम धोने का। इसके बाद इज एम आर टी में से कोई लग गया, इसके बाद लग गया वर्ब, यानी वर्ब यानी कि क्रिया यानी कि काम क्या हो रहा है, धोने का काम हो रहा है। WASH वाश के साथ ING लगा दो, यानी वाशिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट, क्या धोने का काम हो रहा है, यानी क्या होगा धोने के बाद, क्या धोया जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ। इस तरीके से हमारा सेंटेंस मैं कपड़ा धो रहा हूं, आई एम वॉशिंग क्लॉथ, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। अब फिर से तीसरा नंबर देख लेते हैं, तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। वे जंगल जा रहे हैं, या हम लिख देते हैं लड़कियां जंगल जा रही हैं, लड़कियां जंगल जा रही हैं, यानी एक लड़की नहीं है, यानी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो जाने का काम हो रहा है, यानी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी नहीं जा रही हैं, अभी तुरंत प्रेजेंट में हो रहा है, काम देख रही हैं, वो जाने का काम हो रहा है, यानी कि काम खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले क्या बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए लगाया जाता है, एक लड़की नहीं है, ज्यादा लड़कियां हैं, ज्यादा लड़कियों के लिए क्या लगाया जाता है GIRL, गर्ल माने एक लड़की, जैसे यस लगा देंगे तो ज्यादा लड़कियां। अब सब्जेक्ट तो हमारा हो गया गर्ल्स, और ज्यादा है यानी कि बहुवचन है, बहुवचन के साथ इज एम आर कौन लगता है, आर लगता है, लिखेंगे गर्ल्स आर वर्ब का आईएनजी रूप, यानी चौथा रूप जिसको बोला जाता है, यानी वर्ब में आईएनजी लगा देना है। वर्ब इसमें क्या हो रहा है, जाने का काम, यानी कि गो में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम लगाते हैं टू का प्रयोग करते हैं, टू फॉरेस्ट। इस तरीके से हमारा सकारात्मक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कंप्लीट होता है। नकारात्मक में क्या करना है, क्या आएगा, वह स्कूल नहीं जा रहा है, मैं कपड़ा नहीं धो रहा हूं, लड़कियां जंगल नहीं जा रही हैं, कुछ नहीं करना है। इसमें इज एम आर के बगल में, जहां पर इज लगा हुआ उसके नॉट, जहां पे एम लगा है उसके बगल में नॉट, आर लगा है उसके बगल में नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। इस तरीके का निगेटिव बन जाएगा, तो इसको बोला जाता है सहायक क्रिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, यानी कि सहायक क्रिया बोला जाता है। इसको बोला जाता है कर्ता, कर्ता यानी कि करने वाला। इसको बोला जाता है वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि काम। ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाएंगे।